आज हम लोग डेली एनालिसिस में डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी का कल के लिए 2/4/2024 के लिए। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज मंडे का हम लोगों ने क्या प्लान किया था और किस तरीके से मार्केट का मूवमेंट रहा। तो देखिए गाइस, मंडे की हमारी प्लानिंग थी कि निफ्टी अगर हमें इस रेंज में मिलेगा 200 से 250 तो हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। या निफ्टी हमें जो है कि 550 के अबव जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे। अब आज का मार्केट देखिए आप, आज मार्केट में एक बहुत बढ़िया गैप अप हुआ। ये देखिए आप, मार्केट की क्लोजिंग थी थर्सडे को 22,318 की, ठीक है, 320 रुपये ऑलमोस्ट मोटा मोटा अगर हम देख ले तो। और आज की अगर हम ओपनिंग की बात करें तो 461, 170 180 पॉइंट का इसमें गैप अप था आज। ये देखिए आप, देन गैप अप हुआ मार्केट। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक मार्केट हमारी रेंज में नहीं आए जब तक कोई काम नहीं करना है। अब देखिए आप गाइस, ये मार्केट एक छोटी सी रेंज में पूरे दिन में मार्केट आपका बंद हो गया। कितनी बड़ी रेंज थी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर ये मार्केट ओपन होने से क्लोज होने तक की अगर हम बात करें तो पूरे दिन मार्केट में एक अच्छा गैप अप हुआ। और गैप अप होने के बाद मार्केट जो है एक पूरे दिन एक रेंज में मूवमेंट हुआ है। पूरे दिन कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ है वो भी आप देख लीजिए, 80 to 90 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है आज पूरे दिन में निफ्टी में। मार्केट क्या है, यहाँ पे गैप अप होने के बाद मार्केट बिल्कुल शांति से मूवमेंट कर रहा था। अब मैंने आपको क्यों बोला था, मैंने आपको रीजन बताया था कि ये 500 के ऊपर जो है निफ्टी ने, ये देखिए हम डेली चार्ट पे देखते हैं पहले, 500 के ऊपर जो है कि निफ्टी ने 2 से 3 बार ऐसा किया है कि एक नया हाई लगाया है, देन वहां से डाउन साइड। ये देखिए आप, अगर हम इसकी बात करें, सॉरी, ये इसका हाई है 22,525, इसका हाई है 26, ठीक है, इसका हाई है 497 और सेम कंडीशन 516 और आज एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया 529 एंड देन वहां से मार्केट डाउन साइड। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर मार्केट में इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर ओपन होगा 500 के नियर तो यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और यहाँ से हमें थोड़ा सा डाउन साइड मार्केट दिख सकता है। और कहीं ना कहीं जो है आप देखिए वैसा ही मूवमेंट हुआ। मैं आपको टर्मिनल पे ले चलता हूँ। ये देखिए आप, मार्केट ओपन हुआ 22,455 पे, हाई लगाया ओपन होने के बाद 22,529 का एंड देन उसके बाद लो लगाया 427 का और फाइनली जो है कि 462 पे क्लोज हो गया हमारा मार्केट। और अब अगर देखा जाए यहां से, तो अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे पूरे दिन मार्केट एक छोटी सी रेंज में चला है, प्रीमियम में कोई मूवमेंट ही नहीं होता। तो गाइज मैंने इसीलिए आपको बोला था कि जब तक 550 के ऊपर सस्टेन ना करे जब तक बाय नहीं करना है। अब आप देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं, मैंने काफी टाइम पहले एक पैटर्न बनाया था और मैंने आपको बताया था कि निफ्टी काफी टाइम से इस पर्टिकुलर रेंज में मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए आप, ठीक है, इसके बाहर निकला था निफ्टी आपका 14 मार्च को और इसके बाहर निकलने के बाद बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था। कितने पॉइंट का मूवमेंट अगर हम देखें इसमें तो यहां से लेकर यहां तक 433 पॉइंट का हमें मूवमेंट मिला था। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका था कि काफी टाइम से निफ्टी इस पर्टिकुलर रेंज में वर्क कर रहा है और जिस तरफ भी ब्रेक होगा, ये डाउन साइड में मैंने आपको बताया था कि ब्रेक होने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल ने ये ब्रेक किया था और ये देखो ब्रेक होने के बाद इसने 433 पॉइंट का मूवमेंट हमें दिया था, ठीक है। अब गाइज ये देखो, ये 14 मार्च को इसके बाहर आया था और अगर हम देखा जाए तो 28 मार्च को, मतलब 14 डेज के बीच में वापस ये जो है कि ये कैंडल इसी में आ गई है और आज की कैंडल पूरी इसी में बन गई है। तो यहां से कहीं ना कहीं ये है कि वापस से मार्केट जो है हमारा इस पर्टिकुलर रेंज में, जैसे ये मूवमेंट हो रहा था, कैसा, ये जो इस तरीके से मूवमेंट हो रहा था ना मार्केट हमारा,
ये देखो, तो वैसे ही वापस इसके अंदर आ गया है, तो मार्केट इस पैटर्न में फिर से मूवमेंट करेगा। तो अब हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज ये हो जाएगी कि अब हमारा अगर बाइंग रेंज है, जैसे अभी हमारे पास बाइंग रेंज काफी नीचे था, 200 रुपीज का मैंने आपको बताया था कि 200 रुपीज के नीचे आएगा, नियर आएगा तो हम लोग बाय करेंगे। बट अब हमारा जो बाइंग रेंज रहेगा, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ समझने में अच्छा रहे, ठीक है। अब हमारा जो बाइंग रेंज रहेगा वो रहेगा ये 300 रुपीज के लगभग, 300 एंड 350 रुपीज के लगभग। इस रेंज में अगर हमें निफ्टी मिलती है तो हम इस रेंज में से बाय कर सकते हैं। 450 का इसका 460 का क्लोजिंग है, 350 रुपीज तक अगर मिलती है, 350 के नियर मिलती है तो हम लोग बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा 250 के नियर। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इसको हम लोग रेड लाइन से मार्क कर लेते हैं। और हमारा पहला टारगेट कहीं ना कहीं हम लोग 500 के नियर, 150 पॉइंट के लगभग हम लोग इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर मार्केट में 550 का लेवल ब्रेक होता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर 550 का लेवल निफ्टी में ब्रेक हो जाता है तो यहां से कहीं ना कहीं हमें 150 से 200 पॉइंट का अपमूव देखने को मिलेगा। अब हम लोग कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं कि कल 2/4/2024 ट्यूसडे की हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। तो कल की हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे, नियर 500 ये एक नया लाइफ टाइम हाई लगाता है तो वहां से मार्केट में हो सकता है कि एक सेलिंग देखने को मिले। याद रखिएगा गाइस, जब तक 550 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, नो बाइंग। 550 के ऊपर सस्टेन करेगा, यहां से बाय करो सीधे 150 से 200 पॉइंट के लिए निफ्टी को। हो सकता है कि जैसे अभी तक ये मैंने आपको बताया कि 4 to 5 कैंडल में ऐसा हुआ है कि एक नया हाई लगा के मार्केट नीचे आया है, सेम आज भी हुआ, सेम हमारा जो है कि मंथली एक्सपायरी थी थर्सडे को, उस दिन भी हुआ, ठीक है। उसके पहले भी 2 से 3 बार ये चीज हो चुकी है। तो अगर 500 520 के नियर मिलता है तो वहां से इसमें सेलिंग बनेगी 400 के लिए या 420 के लिए, और अगर 550 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां से इसमें बाइंग बनेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो वेट, नियर हमारी रेंज में आएगा तो सेल करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, नियर ये वाली हमारी रेंज में आता है 350 की रेंज में, 300 की रेंज में, तो हम लोग यहां से बाय करेंगे। और अगर मार्केट गैप अप होता है 550 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग यहां से बाय करेंगे। गाइज, अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।